सरों को झुकाकर वचन सुनने से पहले, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू ही सब कुछ है, तू ही मालिक है, तू ही खुदा है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करता है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर तू ही राज करता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, ये सुंदर वक्त के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि तू योग्य है, धन्यवाद कि तू भला है प्रभु। परमेश्वर आज की सुबह है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं वचन प्रभु तेरे स्वर्गीय सिंहासन से आया हुआ है प्रभु। तेरे वचन प्रभु हमें सही करता है, तेरा वचन हमारे अंदर जीवन देता है प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर तू हमारे जीवन में काम कर करके हम ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप हमारे टीचर हो, आप हमें सिखाओ, आप हमारे जीवन में राज करो, यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है आप सभी लोगों को। अगर सुनाई दे रहा तो एक बार ये कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों का। और परमेश्वर हम सभी लोगों से बात करता है, मैन। परमेश्वर आज हम सभी लोगों से बात करने वाला है और इसके लिए आज हम बैठे हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। और मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हर संडे जुड़ते हैं मेरे साथ, हमेशा आप लोग वचन को सुनते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, मैन। तो क्यों ना हम वचन की ओर जाएंगे, आइए हम वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू जीसस, वचन की ओर जाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नया नियम जो है वो पुराना नियम जो है वो नए नियम की परछाई है। हालेलुया। या यू कैन से पुराना नियम इज द शैडो ऑफ न्यू टेस्टामेंट, या यीशु मसीह की परछाई हम पुराने नियम के अंदर देख सकते हैं। प्रियो, कई बार हमारा ये कहना होता है कि हमें नए नियम से शुरुआत करनी चाहिए या नया नियम पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको कह दूं कि बाइबल संपूर्ण है। नया नियम, पुराना नियम, ये बाइबल संपूर्ण है और परमेश्वर ने हर एक जगह पर, हर एक पन्नों पर अपनी परछाई, अपना चेहरा हमें दिखाया है। हालेलुया। तो क्यों ना हम इस समय हम लेवी के किताब अध्याय 23 को हम पढ़ेंगे। लेवी के किताब अध्याय 23 में आइए मेरे भाइयों मेरे बहनों, लेवी के किताब अध्याय 23 में हम आएंगे। हालेलुया। लेवी का किताब अध्याय 23, ये किताब हमें बाइबल की तीसरी किताब है। हमें निर्गमन के बाद ये किताब हमें पता चलता है। और लेवी का किताब अध्याय 23, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से बात कर रहा है। कुछ नई बातों को हम देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना पहले ही इज़राइल लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में उसने स्थापित की है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही हर एक चीज़ों की योजना की है, हर एक बातें उसने की है। तो क्यों ना हम आज के दिन ये सीखने वाले हैं किस तरीके से परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को सही ढंग से, सही रीति से उसने रखा है। लेवी का किताब, लेवी व्यवस्था का 23वां अध्याय, लेवी व्यवस्था का 23वां अध्याय 23 वर्स 1 और 2 हम पढ़ेंगे, 1 और 2 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, These are my appointed festival, the appointed festival of Lord, which you are to proclaim as a secret assemblies." फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली से यह कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियमित समय पर प्रचार करना होगा, यह मेरा पर्व है। हालेलुया। तो आज हम लोग पर्व के विषय में देखने वाले हैं।
या बाइबल में जो पर्व, या फिर पर्व से अच्छा शब्द में अगर आपको कहूं, जो उत्सव, जो फेस्टिवल, फेस्टिवल को क्या कहते हैं हम लोग, त्योहार, जो उत्सव या महोत्सव जो परमेश्वर ने ठहराया है। तो आज जो हमारा विषय ये है, द फीस्ट ऑफ लॉर्ड, या परमेश्वर ने ठहराया हुआ उत्सव, परमेश्वर ने ठहराया हुआ महोत्सव, परमेश्वर ने ठहराया हुआ त्योहार। बाइबल में कुछ उत्सव जो है वो प्रभु ने ठहराया है। 23वां अध्याय का 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये मेरे उत्सव है, ये मेरे त्योहार है, या ये मेरे पर्व है जो मैं इजरायली लोगों के बीच में रखने वाला हूं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये मेरे पर्व है, ये मेरे उत्सव है, ये मेरे फेस्टिवल है जो मैं इजरायलियों के बीच में रखने वाला हूं, और तुम्हें बहुत ही पवित्रता से, तुम्हें बहुत ही गंभीर रीति से इन उत्सवों को मनाना है, या इन उत्सवों को सेलिब्रेट तो या फिर ये उत्सवों को आपको लोगों के बीच में रखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 2 कारणों से ये उत्सव मनाने को कहा है। क्या कारण था कि परमेश्वर ने हमें ये उत्सव मनाने को कहा है? सबसे पहली चीज, ताकि हम ये उत्सव इसलिए बनाएं ताकि हम परमेश्वर को याद करें। इजरायली लोगों के बीच में ये उत्सव इसलिए रखा गया था, ये पर्व इसलिए रखा गया था, ये त्योहार इसलिए रखा गया था ताकि इजरायली लोग ये परमेश्वरों को याद करें, परमेश्वर को याद करें, यहोवा परमेश्वर के बातों को याद करें जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है। पहला चीज ये। दूसरा कारण, इसलिए परमेश्वर ने ये उत्सवों को लोगों के बीच में ठहराया, इसलिए ठहराया ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी भी, हालेलुया, वो कभी भी परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। 2 कारण से परमेश्वर ने मूसा को उत्सव रखने को कहा। पहला है कि हम परमेश्वर को याद करें, कि जब भी हम उत्सव मनाएं उसके कामों को याद करें। और दूसरा, जब हम उत्सव बनाते हैं, जब हम फेस्टिवल बनाते हैं, जब हम ये त्योहार बनाते हैं जो प्रभु ने हमें कहा है, तो उस कारण से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा कि परमेश्वर ने कौन से बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। अभी अक्सर हमारा ये सवाल रहता है, अक्सर हमारा ये कहना रहता है, ब्रदर ये सारे उत्सव तो पुराने नियम में है, नए नियम से या नई बातों से या आज की पीढ़ी से इसका क्या लेना देना है, या इसका क्या प्रभाव है। मैं आज आपको हर एक उत्सव का मतलब और नई नई चीजों में, आज के तारीख में इसका क्या महत्व है, वो मैं आज आपको स्पष्ट रूप से करके देने वाला हूं। हालेलुया। तो आइए हम इन उत्सवों की ओर जाएंगे, हम इन उत्सव को देखेंगे। हम 23वां अध्याय को पूरा पढ़ने वाले हैं, 23वां अध्याय की ओर हम ध्यान लगाने वाले हैं, क्योंकि 23वां अध्याय में परमेश्वर ने अपने उत्सव, अपने पर्व मूसा को दिया है और उसको कहा है कि तुम्हें पवित्रता से इन्हें मनाना है। किस तरीके से मनाना है? पवित्रता से। हालेलुया। किस तरीके से इसे मनाना है? एक दूसरे से कहिए, पवित्रता से मनाना है। जैसे दुनिया के लोग अपने उत्सव को बनाते हैं, दुनिया के लोग अपने त्योहारों को बनाते हैं, उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है पवित्रता से, उस वैसे मनाना है। क्यों ना हम एक दूसरे से कहे पवित्रता से मनाना है, या फिर हम अपने आप से कहे, अपने खुद से कहे कि हमें पवित्रता से ये उत्सवों को मनाना है। हालेलुया। पवित्रता से हमें उत्सव को मनाना है। तो पहला उत्सव की ओर हम आएंगे। ये हमें पता चलता है लेवी का 23वां अध्याय 5 से लेकर 7वां वचन में। आप लिख लीजिए, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, आप लिख लीजिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं इसे। लेवी का 23वां अध्याय 5 से लेकर 7वें वचन में हमें पहला उत्सव का परिचय मिलता है। पहला उत्सव क्या है? फसह का उत्सव, या फीस्ट, इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा, द फीस्ट ऑफ पासओवर। यू कैन राइट इट डाउन, द फीस्ट ऑफ पासओवर। फसह का उत्सव या फसह का महोत्सव या फसह का उत्सव, फीस्ट ऑफ पासओवर। अब ये उत्सव
परमेश्वर ने क्यों या किस प्रकार से ये उत्सव के बारे में आया, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मूसा इज़राइल, परमेश्वर ने मूसा से बात किया था कि आपको इज़राइली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालना है, और परमेश्वर ने अलग अलग रीति से विपत्तियां लाई थी मिस्र देश के ऊपर। बाइबल बताती है परमेश्वर ने 10 विपत्तियां लाई थी मिस्र देश के ऊपर। उसमें से 10वीं विपत्ति थी कि पहले और लौटे का मारा जाना। हालेलुया। मौत का दूध उतर आया था और पहले लौटे का मारा जाना, ये पहली विपत्ति थी। तब उस समय जब इजरायली लोगों को बचाव के लिए परमेश्वर ने कहा था कि आप एक मेमने की बलि चढ़ाना और उसका लहू अपने द्वार पे लगाना, ताकि जब दूत, हालेलुया, जब मौत का दूध आपके दरवाजे से गुजरेगा तो आपके ऊपर कोई हानि ना होगी और आप बच जाएंगे। हालेलुया। इस याद में, इस चीज के लिए ये पहला उत्सव मनाया गया था। इस चीज के लिए ये पहला उत्सव मनाया गया था। और यहां से ही हम देख सकते हैं कि सारे इजरायली लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या फिर अपनी आत्मिक यात्रा को शुरुआत किया था। यहां से ही उन्होंने अपनी आत्मिक यात्रा को शुरुआत किया था। तो फसह का उत्सव ये बहुत ही जरूरी है। हम सबके जीवन में ये उत्सव है प्रियो। हालेलुया। हम सबके जीवन में ये उत्सव है प्रियो। हम देख सकते हैं यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 29 क्या कहता है। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 29, यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्म ये कहता है कि देखो वो मेमना, परमेश्वर का मेमना आया है ताकि वो जगत के पापों ले, जगत का पाप ले। हालेलुया। हम देखते हैं कि फसह का उत्सव इसलिए मनाया गया था क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बचाया था वो लहू को लगाने के द्वारा। वो लहू जो द्वार पे लगाया था, उस लहू को, मेमने का लहू को लगाने के द्वारा आज हमें प्रभु ने बचाया है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा हुए हैं। तो पहला उत्सव हमें इसलिए खुश होना है क्योंकि परमेश्वर ने बचाया। हमारा उत्सव परमेश्वर ने हमें बचाया है, ये है। हालेलुया। क्यों ना एक दूसरे से कहे हमारा फसह का उत्सव है कि प्रभु ने हमें बचाया। क्यों ना हम मिलकर कहे एक दूसरे से हमारा फसह का उत्सव है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर जान दी है। उसने अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। फसह का उत्सव इसलिए बनाया जाता है ताकि ये याद किया जाए कि किस रीति से इजरायली लोगों ने अपने आत्मिक यात्रा को शुरुआत किया था। हमें ये याद रखना है कि कैसे परमेश्वर ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और हम सभी लोगों ने हमारा जीवन, हमारी आत्मिक यात्रा को परमेश्वर में शुरुआत किया। हालेलुया। हमारी आत्मिक यात्रा को हमने परमेश्वर में शुरुआत किया। फिर आगे आता है, फिर आगे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। छठा वचन में अखमीर की रोटी का पर्व या उत्सव, अखमीर की रोटी का उत्सव, या फिर आप कहते हैं अनलीवन ब्रेड फीस्ट ऑफ अनलीवन ब्रेड। अखमीर की रोटी का पर्व या फीस्ट ऑफ अनलीवन ब्रेड। अभी ये दूसरा उत्सव परमेश्वर ने, ये दूसरा पर्व जो है वो मूसा के सामने रखा। पहला हमने देखा फसह का पर्व। फसह का पर्व हमें बताता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। दूसरा है अखमीर की रोटी का पर्व। अखमीर की रोटी, देखिए जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरुआत किया था तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा कि आप जो रोटी खाएंगे उसमें खमीर का इस्तेमाल ना होगा, ईस्ट का इस्तेमाल ना होगा, या उस पदार्थ का इस्तेमाल ना होगा जिससे आपकी रोटी फूल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कहा था आप उस पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपकी रोटी फूल जाती है, उस पदार्थ का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालेलुया।
उस पदार्थ का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये दूसरा उत्सव परमेश्वर ने लोगों के सामने, परमेश्वर ने मूसा के सामने और इजरायली लोगों के सामने रखा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है प्रियो कि परमेश्वर चाहता है हम निष्पाप जीवन को जिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, हमने जाना कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया है, उसने हमारे लिए लहू को बहाया है। दूसरा उत्सव हमारे जीवन में यह होना चाहिए कि हमें निष्पाप जीवन को जीना है। अकमीर किस बात को दर्शाता है? अकमीर जो है पाप को दर्शाता है। हमें निष्पाप जीवन को जीना है। यह उत्सव हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। हर दिन यह उत्सव हम मनाना चाहिए कि हमें निष्पाप जीवन को जीना है। हालेलुया। हमारे अंदर दूसरा, देखिए दुनिया में उत्सव जो है वो हर साल में एक बार आता है, 2 साल में एक बार आता है, या 6 महीने में एक बार आता है, या 3 महीने में एक बार आता है। लेकिन मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, आपका जो उत्सव है, आपका जो फेस्टिवल है, वो हर दिन है। हालेलुया। हर दिन याद करना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है। हर दिन मुझे यह उत्सव में रहना है कि मुझे निष्पाप जीवन को जीना है। हालेलुया। निष्पाप जीवन को जीना। हम तीसरे उत्सव की ओर आएंगे। मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। पहले 2 उत्सव के बारे में हमने सुना है। पहला है फसव का पर्व या फसव का उत्सव, वो जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। हालेलुया। वो इस बात को दर्शाता है। दूसरा है अखमीर की रोटी का उत्सव या अनलिवन ब्रेड, फीस्ट ऑफ अनलिवन ब्रेड। ये दर्शाता है कि मुझे एक निष्पाप जीवन को जीना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम तीसरे उत्सव की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरे उत्सव की ओर। हालेलुया। तीसरा उत्सव वो उसे बोला जाता है पहला फसल का पर्व या पहला फसल का उत्सव या सप्तों का पर्व, ये भी उसका नाम है। सप्तों का पर्व ये भी उसका नाम है। या फिर आप उसे कह सकते हैं फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट या पेंटिकॉस्ट का पर्व या पेंटिकॉस्ट का उत्सव। इसे कहा जाता है पहला फसल का पर्व या सप्तों का पर्व या सप्तों का उत्सव या पेंटिकॉस्ट का पर्व या फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, ये भी इसे कहा जाता है। हालेलुया। इस पेंटिकॉस्ट के समय पर क्या हुआ था? ये पर्व या ये उत्सव उस याद में मनाया जाता है। देखिए, हम जब भी उत्सव मनाते हैं, हम किसी ना किसी की याद में उत्सव मनाते हैं या कोई ना कोई याद में हम उसका त्योहार मनाते हैं। हालेलुया। उसका खुशियां हम मनाते हैं। तो ये पेंटिकॉस्ट के पर्व के समय पर क्या हुआ था? ये पर्व के समय पर जब मूसा सिय्योन पर्वत के ऊपर गया था, तब परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी थी और परमेश्वर से मुलाकात किया था उसने, और 10 आज्ञाएं उसके सामने रखी गई थी। और बाइबल बताती है कि मूसा का चेहरा एकदम वाइब्रेंट हो गया था, एकदम तेज हो गया था। हालेलुया। और लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए थे। 10 बातों को, परमेश्वर की आत्मा को लेकर वो नीचे आया था। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की आत्मा को लेकर नीचे आया था। हम देखते हैं कि जब प्रेरितों के किताब में भी जब यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद जब चेले लोग उस कमरे में थे, तभी भी पेंतिकोस्त का पर्व मनाया जा रहा था। वो पेंतिकोस्त का समय था, पेंतिकोस्त का फसल कट्टी का समय था। वो पर्व, वो उत्सव जब मनाया जा रहा था, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। और वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। हालेलुया। तो प्रियो, दूसरा उत्सव हमारे लिए पवित्र आत्मा का उत्सव है। हमारे लिए पवित्र आत्मा का उत्सव है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। तो ये उत्सव पवित्र आत्मा को दर्शाती है। हालेलुया। हर दिन हम ये उत्सव को बना सकते हैं, हर दिन हम ये उत्सव की खुशियां रख सकते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा में रहकर हम हर दिन इस उत्सव को मना सकते हैं। हर दिन हम इस उत्सव के अंदर रह सकते हैं। हालेलुया। पहला उत्सव फसव का, जो प्रभु के बलिदान को हमें बताता है। दूसरा उत्सव
अखमीर की रोटी का जो हमें बताता है कि हमें निष्पाप रहना है। तीसरा उत्सव पेंटिकॉस्ट का जो हमें बताता है कि हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हालेलुया। हर दिन हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना है। क्यों ना हम एक दूसरे से कहें, हर दिन हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हालेलुया। यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 26 कहता है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुम्हारा मदद करेगा, वो सहायक पवित्र आत्मा ठहरेगा। आज प्रभु ने हमें सहायक भेजा है। प्रभु ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है जो पवित्र आत्मा है, जो 24 घंटे हर समय 365 दिन हमारे साथ है, हमारे लिए है। हालेलुया। हमारे साथ रहता है। क्यों ना हम एक दूसरे से कहें कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपका सहायक है। अगर आपके बगल में कोई नहीं तो आप अपने आप से कहें कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपका सहायक है। फिर एक बार कहें, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपका सहायक है। हालेलुया। कहिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरा सहायक है। यीशु मसीह ने मेरे लिए पवित्र आत्मा भेजा ताकि वो मेरी सहायता करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे लिए है प्रियो। तो ये पवित्र आत्मा का उत्सव हम हर दिन मना सकते हैं, हर दिन मना सकते हैं। हमें इसके लिए कोई महीने भर के लिए, कोई साल भर के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। हर दिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हर दिन हम ये उत्सव को बना सकते हैं। हम चौथे उत्सव की ओर आएंगे। हालेलुया। पहला फसह का उत्सव, दूसरा अखमीर की रोटी का उत्सव, तीसरा पेंटिकॉस्ट का उत्सव, चौथा उत्सव। हालेलुया। चौथा उत्सव है तुरई का उत्सव। तुरई या ट्रम्पेट आप बोल सकते थे, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। परमेश्वर ने कहा लेवी के किताब में अध्याय 23 वचन 23 से लेकर 25 तक हम पढ़ सकते हैं। यहां पे कहा कि तुम लोग तुरई फूकने का उत्सव मनाना। हालेलुया। कौन सा उत्सव मनाना? तुरई फूकने का उत्सव मनाना, तुरई फूकने का पर्व को मनाना। लेवी के किताब में तुरई फूकने का। हालेलुया। ट्रम्पेट ब्लो करने का, ब्लास्ट करने का ट्रम्पेट, जहां पे तुरई फूका जाता था या क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बजाया जाता था। अब ये तुरई कब फूकते थे इजरायली लोग, कब उसे फूका जाता था, हम वो देखेंगे। तुरई कब फूका जाता था हम वो समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई लड़ाई होती थी या लोगों को चेतावनी देनी रहती थी या लोगों को उठाना रहता था या लोगों को तैयार करना रहता था, तब ये तुरई को फूका जाता था। हालेलुया। जब लोगों को तैयार करना रहता था तब ये तुरई को फूका जाता था, ये कि आप तैयार हो जाओ। हालेलुया। आप तैयार हो जाओ। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि ये तुरई को तुम्हें फूकना है। पहला कोरिन्थियन 15वां अध्याय 52 कहता है कि जब परमेश्वर आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए तो वो तुरई के समान ध्वनि करके आएगा। हालेलुया। तो ये उत्सव हमें क्या बताता है? ये उत्सव हमें क्या कहता है? ये उत्सव कहता है कि हर दिन तैयार रहना है। हालेलुया। हर दिन तैयार रहना है। ये उत्सव का बहुत सारे नाम भी है। ये उत्सव को ये भी कहा जाता है कि वो दिन जो कोई नहीं जानता। ये उत्सव वो दिन जो कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो हमें बहुत बहुत जरूरी है ये उत्सव को हमारे जीवन में मनाना। ये उत्सव क्या दर्शाता है कि हर दिन हमें तैयार रहना है। एवरी डे वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। हर दिन हमें तैयार रहना है कि तुरई कभी भी फूकी जाएगी प्रियो। हालेलुया। समय कभी भी आने वाला है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आने वाला है। हालेलुया। तो इस दिन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। इस दिन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है कि तुरई कभी भी फूकी जा सकती है। आप तैयार रहो। क्यों ना एक दूसरे से कहो तैयार रहो, प्रभु के लिए तैयार रहो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए तैयार रहो। एक दूसरे से कहिए परमेश्वर के लिए तैयार हो। अगर कोई आपके बगल में नहीं है तो अपने आप से कहिए मुझे प्रभु के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। मुझे प्रभु के लिए तैयार रहना है। हर दिन तुरई फूकने का उत्सव मनाना है। हर दिन हमें तैयार रहना है। हालेलुया। 4 उत्सव देख चुके हैं हम लोग अब तक। कौन से उत्सव? देखिए, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपके ध्यान में आए,
ताकि आपके समझ में आए जो जो उत्सव है उसके लिए। पहला उत्सव फसह का उत्सव, जो हमें प्रभु के बलिदान को दर्शाता है कि यीशु ने हमारे लिए लहू को बहाया। दूसरा उत्सव अखमीर की रोटी का उत्सव, जो बताता है कि हमें निष्पाप जीवन को जीना है। ये उत्सव हमारे लिए है, हमें निष्पाप जीवन को जीना है। हालेलुया। तीसरा उत्सव पेंटिकॉस्ट का उत्सव है, जो बताता है कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु की पवित्र आत्मा में बने रहना है। प्रभु ने जो हमें सहायक दिया है वो पवित्र आत्मा में बने रहना है। चौथा उत्सव हालेलुया तुरही फूकने का उत्सव, जो कहता है कि हर दिन, हर समय, हर पल हमें तैयार रहना है। प्रभु कब आएगा हम नहीं जानते प्रियो। हर दिन, हर समय, हर पल हमें तैयार रहना है। छठा उत्सव की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। छठा उत्सव है प्रायश्चित का दिन का उत्सव। प्रायश्चित का दिन, अ डे ऑफ अटॉनमेंट। डे ऑफ अटॉनमेंट, प्रायश्चित का दिन। इसे योम किप्पोर भी कहा जाता है, प्रायश्चित का दिन। ये दिन को हालेलुया याजक, जो महायाजक रहता है, वो बलिदान को चढ़ाता है, वो प्रार्थना करता है, वो उपवास करता है, और वो पवित्र अति पवित्र स्थान में जाता है ताकि लोगों के लिए वो प्रार्थना करे, ताकि लोगों के लिए वो इंटरसीड करे। पवित्र अति पवित्र स्थान में जाता था। हालेलुया। जब मूसा के तंबू में पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, आंगन था, तो बाइबल बताती है कि याजक इस दिन में, प्रायश्चित के दिन में, इस दिन में, ये उत्सव के दिन में, हालेलुया, ये उत्सव के दिन में वो क्या करता था? वो मेमने के लहू को लेकर, हालेलुया, मेमने के लहू को लेकर पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। मेमने का लहू को लेकर पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, और उस स्थान में वो प्रार्थना करता था अपने लोगों के लिए। हालेलुया। ही इंटरसीड्स। ये क्या बताता है? ये दर्शाता है यीशु मसीह जो आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग में। हर दिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह वो महायाजक है जो हर दिन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हर दिन हमारे लिए लगा हुआ है। वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर आराम नहीं फरमा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा काम हो गया है, लेकिन हम विश्वासी लोगों के लिए, हम जिसने उसे अपनाया है उन लोगों के लिए, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, ताकि हम गलत चीजों में ना पड़े, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को सही रीति से जी सके, उसके लिए वो हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करता है, हर वक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है, हर समय हमारे लिए प्रार्थना करता है प्रियो। हालेलुया। हमें इस बात को याद रखना है, इस बात को हमें याद रखना है प्रियो। ये उत्सव हमें उस बात को याद रखने के लिए करना है कि हाँ, मेरा परमेश्वर, हाँ, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे को सही जीवन को जीना है, मेरे को सही रीति से रहना है, मेरे लिए वो लगा हुआ है। हालेलुया। ये प्रायश्चित का है प्रियो। हमें भी हर दिन हमारे जीवन को चेक करना है। ये हम कई बार विश्वासी बनने के बाद, हम लीडर बनने के बाद, पास्टर बनने के बाद हम अपने आप को जांचना छोड़ देते हैं। हम जांचना छोड़ देते प्रियो। ये वो उत्सव है जो हमें याद दिलाता है, या ये हमें बताता है कि हमें जांचना है अपने आप को। हालेलुया। हमें जांचना है अपने आप को, हमें जांचना है कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, हमें जांचना है हम किस प्रकार के अपना जीवन शैली को हम जी रहे हैं। हमें वो जांच कर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं खास करके लीडर्स, मैं खास करके पास्टर्स, कॉयर लीडर्स, संडे स्कूल टीचर, हर एक जो लोग मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, जहां कहीं भी आप है, जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप हर दिन अपने जीवन को जांचते हैं? यू नीड टू चेक योर सेल्फ। हर दिन आप अपने जीवन को जांचना है, हर दिन आपको अपने जीवन को जांचना है, हर दिन आपको आपका जीवन को पहचानना है। हालेलुया।
एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो पायलट है, और मुझे प्लेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो व्यक्ति ने मुझसे कहा। मैं ऐसे ही हम प्लेन के बारे में बात कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने हमसे कहा कि जब हम एक हाइट पर प्लेन को लेकर जाते हैं और जब उस हाइट से हम नीचे उतारते हैं, फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूँ जो एयरफोर्स है उसमें, और उस हाइट से हम प्लेन को जब नीचे उतारते हैं तो हमारे पास एक चेक पॉइंट लिखा रहता है, एक 20-30 चेक पॉइंट लिखा रहता है, हमें वो जांचना पड़ता है। उसके बाद जब उससे भी ऊपर हम जाते हैं प्लेन को लेकर, तो हमारा चेक पॉइंट जो है, हमारा जांचने का कार्य जो है वो बढ़ जाता है। 20-30 के बदले वो 60-70 हो जाता है। जब हम उससे भी ऊपर लेकर जाते हैं हमारे प्लेन को, सबसे ऊंचाई पर जब हम लेकर जाते हैं प्लेन को, तो हमारा कार्य और बढ़ जाता है। हालेलुया, हमारा कार्य और बढ़ जाता है। तो हमें ये जांचना, हमें जब भी हम जिधर भी जाते हैं हमें ये जांचना जरूरी है। हमें ये जांचना है, जितने भी स्तर के ऊंचाई पे हम जाते हैं हमें ये जांचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हमें ये जांचना जरूरी बनता है। आगे बढ़ेंगे इस समय। तो हमने अभी तक कितने उत्सव को देख चुके हैं हम लोग? एक दूसरे से कहेंगे, हम लोग ने अभी तक 5 उत्सव को देखा है। हम एक दूसरे से कहेंगे या अपने आप से कहेंगे? पहला उत्सव है फसह का उत्सव। आइए कहिए, पहला उत्सव फसह का उत्सव, जो हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया। हालेलुया। दूसरा उत्सव, हालेलुया, दूसरा उत्सव है अकमीर की रोटी का उत्सव, जो बताता है कि हमें निष्पाप जीवन को जीना है। तीसरा उत्सव पेंटिकॉस्ट का उत्सव, जो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भरे रहना है, हमें परिपूर्ण रहना है। चौथा उत्सव जो है तुरई फूकने का उत्सव। हालेलुया, तुरई फूकने का उत्सव, ये दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारे कभी भी आ सकता है। हालेलुया, हमें हर दिन तैयार रहना है। पांचवा उत्सव यह है प्रायश्चित का उत्सव। हमें हर दिन जांचना है, हमें हर दिन अपने आप को देखना है कि हम कैसे जी रहे हैं, और ये याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के बाद। आखिरी उत्सव की ओर हम जाएंगे। हालेलुया, आखिरी उत्सव की ओर हम जाएंगे। आखिरी उत्सव की ओर, यह है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, या परमेश्वर की वेदी का उत्सव, या परमेश्वर की क्या बोलते हैं, तंबू का उत्सव। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, परमेश्वर की वेदी का उत्सव या परमेश्वर की तंबू के उत्सव की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। यह उत्सव किस याद में मनाया जाता है? यह उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि परमेश्वर ने मूसा को ये योजना दी थी कि किस तरीके से उसके तंबू को बनाना है, किस तरीके से उसके तंबू को स्थापित करना है। परमेश्वर जो लोगों के बीच में रहने के लिए आ गया, उस तंबू के निर्माण के द्वारा परमेश्वर लोगों के बीच में, हालेलुया, लोगों के बीच में रहने को आ गया। ये तंबू का उत्सव क्या बताता है? ये तंबू का उत्सव ये बताता है कि एक दिन हम लोग भी परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है। देखो, एक दिन हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। परमेश्वर के साथ हमारा जीवन होने वाला है, परमेश्वर के साथ हम रहने वाले। तो कितनी अच्छी बात है। देखो, ये उत्सव के बारे में हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? ये उत्सव के बारे में हमें लेवी की किताब अध्याय 23 वचन 39 से लेकर 43, हालेलुया, 39 से लेकर 43 ये वचन में हमें इस उत्सव के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इस उत्सव के बारे में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के बीच में आ गई इस तंबू के द्वारा। हालेलुया। जब तंबू का निर्माण किया
तो परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के बीच में आ गई। आज हमें भी एक बात को जानना जरूरी है, एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। प्रभु हमें फिर से उठा लेगा। फिर से उठा लेने के बाद परमेश्वर फिर से इस धरती पर हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। ये कितने खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। तंबू का उत्सव ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर के साथ रहने वाला है। वो समय आने वाला है कि जब हम तब परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। प्रियो, ये पुराना नियम को निग्लेक्ट मत कीजिए। बहुत सारे विश्वासी लोग पुराना नियम पढ़ना नहीं चाहते या उसे निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पुराना नियम यीशु मसीह की परछाई है। आज के काल में जो हो रहा है वो सारी परछाई, वो सारी चीजें हम पुराने नियम में देख सकते हैं। अगर आज हम इन उत्सवों को लाइन से रखें, आज हम इन उत्सवों को सही रीति से रखें, तो हम देखते हैं कि इस उत्सव के द्वारा परमेश्वर हमें कितनी बेहतरीन सीख दे रहा है, कितनी अच्छी बातें दे रहा है। हमारा जीवन परमेश्वर में आया, उसके लहू के द्वारा हम पाप से छुटकारा पाए। हालेलुया। पहला उत्सव। दूसरा कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि पापमय जीवन को नहीं जीना है, निष्पाप का जीवन को जीना है। ये दूसरा उत्सव हो गया। तीसरा उत्सव पवित्र आत्मा से भरे रहना है हर दिन। चौथा कि हमें हर दिन तैयार रहना है। पांचवा, हमें हर दिन अपने आप को जांचना है। छठा, हालेलुया, हमें हर दिन अपने आप को जांचना है। हालेलुया। और छठा यही है कि परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। कितना बेहतरीन चीज है। हालेलुया। मत्ती का 28वां अध्याय वचन 18, 19, 20 कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। ये वही उत्सव है। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहने वाला हूं। ये वही उत्सव है। लोग साल में उत्सव मनाते हैं, 2 साल में उत्सव मनाते हैं। कितनी खुशी की बात है, परमेश्वर ने हर दिन हमें उत्सव मनाने का मौका दिया है। हर पल हमें उत्सव मनाने का मौका दिया है। हर समय हमें उत्सव मनाने का मौका दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।